हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय तुम सृष्टि में अशेष, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को गणेश जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए। गणेश जी की उत्पत्ति। भगवान गणेश हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक है। उन्हें विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नों को हरने वाले और शुभ लाभ का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से कार्य में सफलता मिलती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा हिंदू धर्म के पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित है। इस कथा के कई रूप और संस्करण हैं, लेकिन सबसे प्रचलित और विस्तृत कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में पाई जाती है। आइए भगवान गणेश की उत्पत्ति की इस पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। पार्वती जी द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति। ये कथा सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मानी जाती है। इस कथा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती उस समय अकेली थी। वे अक्सर कैलाश पर्वत पर अपने महल में रहती थी, लेकिन उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ता था। जब भी माता स्नान करने जाती, उन्हें किसी भी प्रकार की निजता नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके महल में कोई उनका व्यक्तिगत रक्षक नहीं था। शिव जी के गण और सेवक महल में स्वतंत्र रूप से आते जाते रहते थे, और माता को यह असुविधाजनक लगता था। माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें अपने निजी संरक्षण के लिए एक ऐसा सेवक चाहिए जो केवल उनका आदेश माने और किसी और की बात न सुने। इसी विचार से प्रेरित होकर माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया। स्नान के समय जो उपटन उनके शरीर से निकला था, उसे उन्होंने एक मूर्ति का रूप दिया। फिर उन्होंने उस मूर्ति को जीवन प्रदान किया, और वह मूर्ति एक जीवित बालक में बदल गई। माता पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसकी सृष्टि की। उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा और उसे आदेश दिया कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे, जब तक कि वह स्वयं अनुमति न दे। गणेश जी माता के आदेशों के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे और उन्होंने यह वचन दिया कि वे किसी को भी बिना अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। शिवजी और गणेश जी का प्रथम सामना। इसी दौरान भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटकर कैलाश पर्वत पर आए। जब वे माता पार्वती से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर बढ़े, तो कक्ष के द्वार पर उन्हें एक अज्ञात बालक खड़ा दिखाई दिया। वह बालक गणेश जी थे, जो माता पार्वती के आदेश के अनुसार द्वार पर पहरा दे रहे थे। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि वे पार्वती से मिलना चाहते हैं। लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती का आदेश मानते हुए शिव जी को रोक दिया और कहा, मुझे आदेश दिया गया है कि जब तक माता पार्वती स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान शिव ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे गणेश जी को नहीं पहचानते थे। उन्होंने गणेश जी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और किसी भी कीमत पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। शिव गणों और गणेश जी का संघर्ष। गणेश जी के इस अड़ियल रवैये से भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों अर्थात सेवकों को बुलाया और गणेश जी को हटाने का आदेश दिया, ताकि वे माता पार्वती से मिल सकें। लेकिन गणेश जी, जो माता पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे, शिव गणों से भी लड़ाई करने लगे। गणेश जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने शिव गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने स्वयं गणेश जी से युद्ध करने का निश्चय किया। शिव जी द्वारा गणेश जी का मस्तक काटना। शिव जी और गणेश जी के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने पूरी ताकत से भगवान शिव का सामना किया, लेकिन अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। इस प्रकार गणेश जी का शरीर मस्तकविहीन हो गया और वे भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य अत्यंत दुखदायी था। माता पार्वती का क्रोध और शोक। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आई और अपने पुत्र गणेश को मस्तकविहीन अवस्था में देखा, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। माता पार्वती क्रोधित हो उठी और उन्होंने पूरे संसार को विनाश करने की ठान ली। उनके क्रोध से पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। सभी देवता माता के क्रोध से भयभीत हो गए और भगवान शिव से विनती की कि वे माता पार्वती को शांत करें और गणेश जी को पुनर्जीवित करें। गणेश जी का पुनर्जन्म और हाथी का मस्तक। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए समाधान सोचा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे किसी भी प्राणी का मस्तक लेकर आएं, जिसे उत्तर दिशा की ओर सोता हुआ पाया जाए।
गण शीघ्र ही उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा सोता हुआ मिला। वे उस हाथी का मस्तक लेकर शिव जी के पास आए। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी का नया रूप अस्तित्व में आया, जिसमें उनका सिर हाथी का और शरीर मानव का था। गणेश जी के पुनर्जीवित होते ही माता पार्वती का शोक और क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। गणेश जी का प्रथम पूज्य होना। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव और सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, आज से गणेश मेरे पुत्र हैं और इन्हें गणों के ईश अर्थात गणेश कहा जाएगा। ये सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान गणेश जी की पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला और वे समस्त विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। गणेश जी की उत्पत्ति की अन्य कथाएं। गणेश जी की उत्पत्ति की कई अन्य कथाएं भी पुराणों में वर्णित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। 1. शिव जी द्वारा गणेश जी का निर्माण। कुछ पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान गणेश का निर्माण स्वयं भगवान शिव द्वारा किया गया था। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि कौन सा देवता श्रेष्ठ है। तब शिव जी ने अपने तेज से एक बालक का निर्माण किया और उसे गणेश नाम दिया। इस कथा के अनुसार गणेश जी भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने ही उन्हें विघ्नों का नाशक बनाया। 2. देवताओं की सामूहिक शक्ति से गणेश जी की उत्पत्ति। एक अन्य कथा में यह वर्णित है कि जब देवताओं ने महिषासुर, तारकासुर और अन्य असुरों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, तब शिव जी ने अपनी शक्ति से एक बालक का निर्माण किया, जिसे देवताओं की सामूहिक शक्ति प्राप्त थी। यही बालक गणेश कहलाया और उसने देवताओं को असुरों से मुक्त कराया। गणेश जी की उत्पत्ति से जुड़े प्रतीकात्मक अर्थ। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि इसमें कई गहरे प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपे हुए हैं। 1. हाथी का मस्तक। गणेश जी का हाथी का मस्तक ज्ञान, बुद्धिमानी और विशालता का प्रतीक है। हाथी को प्राचीन भारतीय संस्कृति में अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी माना जाता था। गणेश जी के मस्तक से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को जीवन में ज्ञान, समझदारी और धैर्य का पालन करना चाहिए। 2. शारीरिक संरचना। गणेश जी का शरीर मानव का और मस्तक हाथी का है, जो ये दर्शाता है कि जीवन में दोनों आध्यात्मिकता अर्थात हाथी का मस्तक और सांसारिकता अर्थात मानव शरीर का संतुलन होना आवश्यक है। 3. गणेश जी का पुनर्जन्म। गणेश जी के मस्तक का पुनःस्थापन ये संदेश देता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और किसी भी कठिनाई या बाधा का सामना धैर्यपूर्वक किया जा सकता है। गणेश जी की ज्ञान प्राप्ति अर्थात गणेश जी की शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है, उनका संबंध विशेष रूप से ज्ञान और शिक्षा से है। गणेश जी की पूजा संसार भर में होती है और उन्हें समृद्धि, सुख, शांति, बुद्धि और ज्ञान का दाता माना जाता है। गणेश जी की ज्ञान प्राप्ति का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। वे न केवल कर्मों में सफलता दिलाने वाले देवता हैं, बल्कि वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं से भी महान ज्ञानी माने जाते हैं। गणेश जी का ज्ञान प्राप्ति का सफर भी बहुत ही दिलचस्प है। उनके ज्ञान प्राप्ति के पीछे कई कथाएं हैं, जिनसे हमें न केवल उनके ज्ञान के महत्व का एहसास होता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में कठिन परिश्रम, सच्चाई और समर्पण का कितना महत्व है। 1. गणेश जी की शिक्षा का प्रारंभ। गणेश जी के जन्म के समय ही उनकी महानता का संकेत मिल गया था। जैसे ही गणेश जी का जन्म हुआ, उनके माता पिता, देवी पार्वती और भगवान शिव, उनकी बुद्धिमत्ता और कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। गणेश जी की शिक्षा का प्रारंभ उनके माता पिता से हुआ। उनका शिक्षण मुख्य रूप से शास्त्रों, वेदों और संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित था। देवी पार्वती ने उन्हें भली भांति सिखाया कि कैसे जीवन में ज्ञान और समझ का महत्व है। इसके अलावा भगवान शिव ने उन्हें शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और आचार व्यवहार का ज्ञान दिया। इन दोनों के मार्गदर्शन में गणेश जी का ज्ञान तेजी से बढ़ा और वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जैसे महान विद्वान बने। 2. गणेश जी की ज्ञान प्राप्ति कथा। गणेश जी के ज्ञान प्राप्ति की एक प्रसिद्ध कथा है जो उनके अद्वितीय बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती ने ये निश्चय किया कि उन्हें अपने दोनों पुत्रों, गणेश और कार्तिकेय के बीच ज्ञान की परख करनी चाहिए। उन्होंने एक कठिन प्रश्न पूछा, जिसमें ये पूछा गया कि संसार में सबसे महान कौन है। भगवान शिव ने कहा, जो सबसे पहले इस संसार का चक्कर लगाएगा और वापस आएगा, वही सबसे महान होगा।
कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ये चुनौती स्वीकार की और अपने अपने तरीकों से दुनिया का चक्कर लगाने लगे। कार्तिकेय अपनी मुहिम पर तेजी से निकले और बहुत दूर तक यात्रा की, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता को सम्मानित किया और फिर उन दोनों के पास लौट आए। उनका तर्क था कि जो संसार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वह उनके माता पिता हैं, क्योंकि वे ही जीवन के सच्चे दाता हैं। गणेश जी की यह बुद्धिमानी और समझ देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत खुश हुए और उन्हें ज्ञान का रत्न मानते हुए उनका सम्मान किया। 3. गणेश जी की ज्ञान प्राप्ति का महत्व। गणेश जी की ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों और शास्त्रों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों, विवेक और समझ से मिलता है। गणेश जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह उनकी सरलता, विनम्रता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से आया। उनका यह मार्गदर्शन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का सबसे बड़ा रूप केवल विद्वत्ता नहीं, बल्कि जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण और समझ है। गणेश जी के ज्ञान में उनकी विनम्रता, संतुलन और समझ की विशेषता प्रमुख है। उन्होंने जीवन के सरलतम सत्य को समझा और उसे आत्मसात किया। उनका ज्ञान प्राप्ति का ये सफर हमें ये सिखाता है कि ज्ञान केवल पुस्तक अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना और दूसरों के साथ साझा करना। 4. गणेश जी के ज्ञान के लाभ। गणेश जी की ज्ञान प्राप्ति न केवल उनके लिए, बल्कि उनके भक्तों के लिए भी लाभकारी रही। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। बुद्धि और विवेक का विकास। गणेश जी की पूजा से व्यक्ति के अंदर बुद्धि और विवेक का विकास होता है। ये ज्ञान उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। विघ्नों का नाश। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, अर्थात उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये ज्ञान व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने की क्षमता देता है। सपने और लक्ष्य को स्पष्ट करना। गणेश जी की पूजा से व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद मिलती है। इससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकता है। 5. गणेश जी और शिक्षा का संबंध। गणेश जी का ज्ञान और शिक्षा से गहरा संबंध है। वे विशेष रूप से छात्रों और विद्वानों के पेट्रन देवता माने जाते हैं। यह माना जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से शिक्षा में सफलता मिलती है और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। गणेश जी के आशीर्वाद से व्यक्ति की पढ़ाई में मन लगता है और उसे कठिन से कठिन विषयों को समझने में आसानी होती है। गणेश जी के ज्ञान के प्रति प्रेम और समर्पण से विद्यार्थियों को आत्मविश्वास मिलता है और वे अपने अध्ययन में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। इसी कारण गणेश जी की पूजा विशेष रूप से विद्या, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। निष्कर्ष। गणेश जी की ज्ञान प्राप्ति की कथा न केवल उनके ज्ञान के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह हमें जीवन में बुद्धिमत्ता, संतुलन और विवेक की महत्ता भी सिखाती है। गणेश जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि ज्ञान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनुभवों, समझ और दृष्टिकोण से भी आता है। यदि हम जीवन को सही दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम भी गणेश जी के समान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा और उनका आशीर्वाद हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, विशेष रूप से ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में। गणेश जी और ब्रह्मा जी का संबंध। भगवान गणेश और ब्रह्मा जी दोनों ही हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। भगवान गणेश को जहां विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है, वहीं ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी की भूमिका सृष्टि के निर्माण और भगवान गणेश की भूमिका विघ्नों को दूर कर जीवन में शुभता लाने की होती है। हालांकि पुराणों में गणेश जी और ब्रह्मा जी के बीच कई घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, जिनसे इन दोनों देवताओं के बीच का संबंध उजागर होता है। आइए भगवान गणेश और ब्रह्मा जी के संबंध के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. महाभारत का लेखन और ब्रह्मा जी की भूमिका। गणेश जी और ब्रह्मा जी के संबंध की सबसे प्रमुख कथा महाभारत के लेखन से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन उसे लिखने के लिए उन्हें किसी योग्य लेखक की आवश्यकता थी। महाभारत जैसा महाकाव्य लिखने के लिए एक अद्वितीय और अत्यंत बुद्धिमान लेखक की आवश्यकता थी, क्योंकि महाभारत में ज्ञान, धर्म, नीति, राजनीति और जीवन के सभी पहलुओं का समावेश था। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे उन्हें एक योग्य लेखक प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए भगवान गणेश का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी जानते थे कि गणेश जी अत्यंत बुद्धिमान और विवेकी हैं और वे इस विशाल ग्रंथ को लिखने में सक्षम होंगे। उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया कि वे महर्षि वेदव्यास की सहायता करें और महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करें। गणेश जी ने ये कार्य स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी।
उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा कि वे बिना रुके महाभारत की कथा सुनाते रहें, क्योंकि यदि वे रुके तो गणेश जी लेखन बंद कर देंगे। महर्षि वेदव्यास ने भी अपनी शर्त रखी कि गणेश जी किसी भी श्लोक को लिखने से पहले उसे समझें। इस प्रकार महाभारत का लेखन आरंभ हुआ और गणेश जी ने बिना रुके महाभारत को लिपिबद्ध किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी ने गणेश जी को महाभारत के लेखन के लिए चुना था, जिससे इन दोनों देवताओं के बीच एक सहयोग का संबंध स्थापित हुआ। 2. ब्रह्मा जी द्वारा गणेश जी की स्तुति। गणेश जी को सभी कार्यों में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती से प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी ने भी गणेश जी की महानता को स्वीकार किया और उनकी स्तुति की। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया, तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार कोई न कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता था। तब ब्रह्मा जी को ये ज्ञात हुआ कि बिना भगवान गणेश की पूजा किए कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान गणेश की उपासना की और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि की रचना के कार्य में सहायता करें। भगवान गणेश ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनके सभी विघ्नों को दूर कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सफलतापूर्वक सृष्टि की रचना की। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी और गणेश जी के बीच एक आदरपूर्ण संबंध था और ब्रह्मा जी ने गणेश जी की शक्ति को स्वीकार किया। 3. त्रिपुरासुर वध और गणेश जी की सहायता। पुराणों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक 3 दानवों ने ब्रह्मांड में उत्पात मचाया था। वे बहुत शक्तिशाली थे और ब्रह्मा जी से उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त था। उनकी अत्यधिक शक्ति के कारण वे देवताओं को भी चुनौती देने लगे। सभी देवता त्रिपुरासुर से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं की समस्या को सुनकर कहा कि त्रिपुरासुर को पराजित करने का एकमात्र उपाय भगवान शिव है, क्योंकि केवल वे ही त्रिपुरासुर का वध कर सकते हैं। लेकिन त्रिपुरासुर का वध तभी संभव होगा जब भगवान शिव के रथ का पहिया भगवान गणेश द्वारा चलाया जाएगा। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान गणेश की स्तुति की और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और शिव जी के रथ का पहिया चलाकर त्रिपुरासुर के वध में सहायता की। इस प्रकार ब्रह्मा जी और गणेश जी के बीच परस्पर सहयोग का संबंध स्थापित हुआ, जहां गणेश जी ने देवताओं और ब्रह्मा जी की कठिनाई को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4. सृष्टि के संतुलन में गणेश जी का महत्व। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं और उनके कार्य का उद्देश्य है सृष्टि का निर्माण और उसका विस्तार। वहीं गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित बाधाओं को दूर करते हैं। ब्रह्मा जी और गणेश जी के बीच इस दृष्टिकोण से एक गहरा संबंध है। जहां ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं गणेश जी सृष्टि के संतुलन और शांति को बनाए रखते हैं। सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं और समस्याओं को दूर करने में गणेश जी का अहम योगदान है। बिना गणेश जी की कृपा और सहायता के सृष्टि का निर्माण और उसका संचालन पूर्ण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी गणेश जी की सहायता से ही अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। निष्कर्ष: भगवान गणेश और ब्रह्मा जी के बीच का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी जहां सृष्टि के निर्माता हैं, वहीं गणेश जी समस्त विघ्नों को दूर कर कार्यों को सफल बनाने वाले देवता हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं गणेश जी की महिमा को स्वीकार किया है और उनकी पूजा की है। इन दोनों देवताओं के बीच का संबंध सहयोग, आदर और समर्पण का है, जो सृष्टि की रचना और उसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणेश जी और विष्णु जी का संबंध। हिंदू धर्म में भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों को अत्यंत पूजनीय और महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव के रूप में पूजा जाता है, जबकि विष्णु जी को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है। गणेश जी और विष्णु जी का आपस में गहरा और सौहार्दपूर्ण संबंध है, जो कई पुराणों और कथाओं में उल्लेखित है। दोनों देवताओं का कार्य सृष्टि की भलाई और जीवन में शुभता लाना है, और इनकी कथाओं से इनके आपसी संबंध की झलक मिलती है। आइए विस्तार से गणेश जी और विष्णु जी के संबंध को समझते हैं। 1. गणेश जी का विष्णु जी से ज्ञान प्राप्त करना। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान गणेश ने विष्णु जी से अनेक प्रकार के ज्ञान और उपदेश प्राप्त किए थे। विष्णु जी ने गणेश जी को धर्म, नीति, राजनीति, जीवन के सिद्धांत और समर्पण का मार्ग सिखाया। विष्णु जी ने गणेश जी को यह भी बताया कि सृष्टि के संचालन में कैसे सामंजस्य और संतुलन बनाए रखा जाता है। इस प्रकार गणेश जी और विष्णु जी के बीच गुरु शिष्य का संबंध स्थापित होता है, जहां गणेश जी ने विष्णु जी से विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। ये कथा दर्शाती है कि विष्णु जी, जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है,
उन्होंने गणेश जी को विभिन्न ज्ञान की धारा से समृद्ध किया, जिससे गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता बने। इस ज्ञान से गणेश जी ने अपने कार्यों को और भी कुशलता से संपादित किया। 2. समुद्र मंथन और गणेश जी का योगदान। समुद्र मंथन की कथा हिंदू धर्म की एक प्रमुख कथा है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। इस मंथन में विष्णु जी का प्रमुख योगदान था, क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया का नेतृत्व किया और मंथन के दौरान कई बार असुरों को धोखा देकर अमृत को देवताओं तक पहुंचाया। इस कथा में गणेश जी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब मंथन के दौरान अमृत प्राप्त होने वाला था, तब विष्णु जी ने गणेश जी से अनुरोध किया कि वे मंथन में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें ताकि देवताओं को अमृत प्राप्त हो सके। गणेश जी ने विष्णु जी की प्रार्थना स्वीकार की और समुद्र मंथन में उत्पन्न सभी बाधाओं को दूर कर दिया, जिससे विष्णु जी और देवताओं को सफलता प्राप्त हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि विष्णु जी ने गणेश जी की शक्ति और विघ्नहर्ता रूप को स्वीकार किया और उनसे सहायता प्राप्त की। 3. गणेश जी और सुदर्शन चक्र की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का संबंध भी गणेश जी से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन चक्र विष्णु जी का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, जो अत्यंत प्रभावी और अचूक है। एक बार विष्णु जी को किसी दैत्य का वध करना था, लेकिन उनका सुदर्शन चक्र काम नहीं कर रहा था। विष्णु जी ने कई प्रयास किए, लेकिन चक्र दैत्य का वध करने में असमर्थ था। तब विष्णु जी ने भगवान गणेश से सहायता मांगी। गणेश जी ने सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति से सक्रिय किया और उसे दैत्य वध के लिए तैयार किया। इसके बाद विष्णु जी ने चक्र का सफलतापूर्वक उपयोग कर दैत्य का वध किया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि विष्णु जी के प्रमुख हथियार सुदर्शन चक्र की शक्ति भी गणेश जी की कृपा से जुड़ी हुई है। विष्णु जी ने गणेश जी की इस सहायता के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। 4. विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा में गणेश जी का स्थान। भगवान विष्णु की पूजा में गणेश जी का एक विशेष स्थान है। जब भी विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि किसी भी पूजा या कार्य को बिना गणेश जी के आवाहन के शुरू करने से उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। विष्णु जी स्वयं इस नियम का पालन करते हैं और वे भी पहले गणेश जी की पूजा कर उन्हें नमन करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गणेश जी का स्थान विष्णु जी की पूजा में भी सर्वोपरि है। 5. विष्णु अवतारों में गणेश जी की भूमिका। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर समय समय पर अवतार धारण किए हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह आदि। हर अवतार में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए कार्य किया। इन अवतारों के दौरान भी गणेश जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। विष्णु के प्रत्येक अवतार से पहले गणेश जी की पूजा की जाती थी ताकि उनके मार्ग में कोई बाधा न आए और वे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। उदाहरण स्वरूप रामायण में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले गणेश जी की पूजा की थी, ताकि रावण का वध करने में कोई विघ्न न हो। 6. गणेश जी का विष्णु जी के प्रति आदर। विष्णु जी, जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं, उन्हें गणेश जी अत्यधिक आदर और सम्मान देते हैं। गणेश जी ने विष्णु जी के कई अवतारों और कार्यों को संपन्न करने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है। विष्णु जी के प्रति गणेश जी का समर्पण और श्रद्धा इस बात का प्रतीक है कि विष्णु जी और गणेश जी के बीच गहरा सौहार्द और आदरपूर्ण संबंध है। निष्कर्ष: भगवान गणेश और विष्णु जी के बीच का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन है। विष्णु जी ने कई अवसरों पर गणेश जी की सहायता प्राप्त की है, और गणेश जी ने विष्णु जी के कार्यों में सहयोग किया है। दोनों देवताओं का संबंध सहयोग, आदर और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने पर आधारित है। गणेश जी की विघ्नहर्ता शक्ति और विष्णु जी के पालनकर्ता रूप के बीच एक गहरा तालमेल है, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश जी और महादेव का संबंध। गणेश जी और महादेव अर्थात भगवान शिव का संबंध हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा, आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण है। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, और इस संबंध का महत्व विभिन्न पुराणों और धर्मग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, और उनका जन्म और उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं महादेव के साथ उनके संबंध को प्रकट करती हैं। भगवान शिव और गणेश जी का रिश्ता सिर्फ पिता पुत्र का नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्म, शक्ति और सिद्धांतों की गहरी परतें छिपी हैं। आइए विस्तार से गणेश जी और महादेव के संबंध पर प्रकाश डालते हैं। 1. गणेश जी का जन्म और शिव जी से पहला सामना। गणेश जी के जन्म की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष योगदान है। एक प्रमुख कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी का निर्माण किया था।
उन्होंने गणेश जी को अपना द्वारपाल नियुक्त किया था और उन्हें आदेश दिया था कि वे किसी को भी भीतर न आने दें। इस बीच भगवान शिव, जो ध्यान से वापस लौटे थे, अपने ही घर के द्वार पर गणेश जी को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान शिव ने प्रवेश करना चाहा, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मां पार्वती का आदेश मानते हुए किसी को अंदर जाने से मना किया था। भगवान शिव ने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अडिग रहे। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने गणेश जी के प्रति अपने प्रेम और पार्वती की भावना का सम्मान करते हुए हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। इसी कारण गणेश जी को गजानन कहा जाता है, जिसका अर्थ है हाथी का मुख वाला। 2. गणेश जी का प्रथम पूज्य होना। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्रदान किया। शिव जी ने घोषणा की कि संसार के किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, ताकि विघ्न और बाधाएं न आए। इस प्रकार गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और हर पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले उनकी आराधना की जाती है। शिव जी का यह आशीर्वाद उनके गणेश जी के प्रति गहरे प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। भगवान शिव, जो संहार के देवता माने जाते हैं, ने अपने पुत्र को समस्त जगत का प्रथम पूज्य बना दिया, जो इस बात को दर्शाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी के महत्व और उनके कार्य की महत्ता को समझा और सम्मान दिया। 3. महादेव का गणेश जी को आशीर्वाद और शक्तियों का प्रदान करना। भगवान शिव और गणेश जी के बीच संबंध सिर्फ पिता पुत्र का नहीं, बल्कि एक गुरु शिष्य का भी है। शिव जी ने गणेश जी को अनेक प्रकार की शक्तियां और आशीर्वाद प्रदान किए, जो उन्हें सर्वशक्तिमान और विघ्नहर्ता बनाते हैं। गणेश जी को भगवान शिव से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई, जो उन्हें विशेष रूप से बुद्धि, समर्पण और धैर्य का प्रतीक बनाती हैं। शिव जी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि वे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे और वे हमेशा देवताओं और मानवों की कठिनाइयों को दूर करेंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी के महत्व को पहचाना और उन्हें समस्त सृष्टि का संरक्षक बना दिया। 4. कार्तिकेय और गणेश जी के बीच प्रतियोगिता। भगवान शिव के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। एक बार दोनों भाइयों के बीच ये तय किया गया कि जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की। जब गणेश जी से पूछा गया कि उन्होंने तीनों लोकों की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि है और उनकी परिक्रमा ही तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। इस उत्तर से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को श्रेष्ठ घोषित किया। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता और अपने माता पिता के प्रति उनकी भक्ति को कितना महत्व दिया। 5. शिव जी की तपस्या में गणेश जी का सहयोग। भगवान शिव को ध्यान और तपस्या का देवता माना जाता है। कई कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जब शिव जी तपस्या में लीन होते थे, तब गणेश जी उनके संरक्षण और रक्षा का कार्य करते थे। गणेश जी यह सुनिश्चित करते थे कि शिव जी की तपस्या में कोई विघ्न न आए। इसके अलावा गणेश जी ने अनेक अवसरों पर भगवान शिव के कार्यों में सहयोग किया और उन्हें पूरा करने में सहायता की। ये शिव जी और गणेश जी के बीच गहरे संबंध और विश्वास को दर्शाता है। 6. गणेश जी का शिव जी के प्रति समर्पण। भगवान गणेश अपने पिता भगवान शिव के प्रति अत्यधिक समर्पित और भक्तिपूर्ण है। अनेक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि गणेश जी ने अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित किया। गणेश जी ने हमेशा शिव जी की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें अपनी सेवा के माध्यम से प्रसन्न किया। उनका समर्पण और भक्ति भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम को दर्शाता है। 7. शिव तांडव और गणेश जी का शांतिदूत रूप। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, तब सृष्टि में विनाश का संचार होता है। यह तांडव शिव जी के क्रोध और उनके संहारकारी रूप का प्रतीक है। ऐसी परिस्थितियों में गणेश जी ने कई बार शांतिदूत के रूप में कार्य किया और शिव जी को शांति और धैर्य प्रदान किया। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शांत स्वभाव के माध्यम से शिव जी को संतुलित किया और उनके तांडव को रोकने का प्रयास किया। यह दर्शाता है कि गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता हैं, बल्कि शिव जी के लिए भी एक संतुलनकारी शक्ति है। उनके शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव ने शिव जी के उग्र रूप को भी नियंत्रित किया है। निष्कर्ष: गणेश जी और महादेव के बीच का संबंध अत्यंत गहरा, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक है।
ये संबंध केवल पिता पुत्र के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आदर्श, ज्ञान, भक्ति और शक्ति का समावेश है। भगवान शिव ने गणेश जी को उनके गुणों और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्रदान किया। इस तरह शिव जी और गणेश जी का संबंध हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जो सृष्टि की संरचना और जीवन के संतुलन को दर्शाता है। गणेश जी और दुर्गा माता का संबंध। गणेश जी और दुर्गा माता का संबंध हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक है। दोनों देवताओं को शक्ति, विजय और संकटों से उबरने का प्रतीक माना जाता है। जहां गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि, विवेक तथा समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, वहीं दुर्गा माता को शक्ति, साहस और शक्ति का अद्वितीय स्वरूप माना जाता है। इन दोनों देवताओं के बीच का संबंध गहरा है और इसे विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। 1. दुर्गा माता के पुत्र के रूप में गणेश जी। गणेश जी का संबंध माता दुर्गा से एक पुत्र के रूप में भी देखा जाता है। देवी दुर्गा के नव रूपों में एक रूप महालक्ष्मी का होता है, जो धन, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। गणेश जी महालक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं और इस दृष्टि से गणेश जी दुर्गा माता के ही एक स्वरूप से उत्पन्न होते हैं। दुर्गा सप्तशती में यह उल्लेख मिलता है कि दुर्गा माता की शक्ति से ही संसार की रक्षा होती है और वे जब जब संकट आता है, तब तब अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ उसकी रक्षा करती है। गणेश जी का देवी दुर्गा से यह संबंध इस बात का प्रतीक है कि शक्ति अर्थात दुर्गा और बुद्धि अर्थात गणेश का मेल जीवन में संतुलन लाता है। 2. दुर्गा पूजा में गणेश जी का महत्व। दुर्गा पूजा, जो विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाई जाती है, उसमें गणेश जी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के साथ गणेश जी की मूर्ति भी रखी जाती है, क्योंकि उन्हें देवी दुर्गा के पुत्र के रूप में देखा जाता है। यह पूजा इस बात का संकेत है कि बिना गणेश जी की पूजा किए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा नहीं माना जाता है। गणेश जी की पूजा दुर्गा माता के साथ करने का अर्थ यह है कि शक्ति और बुद्धि दोनों का एक साथ पूजन करना जरूरी है ताकि जीवन में समृद्धि और विजय प्राप्त हो सके। 3. माता दुर्गा की विजय और गणेश जी का योगदान। महिषासुर मर्दनी की कथा में माता दुर्गा ने महिषासुर, जो एक अत्याचारी दानव था, का संहार किया। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने अनेक देवताओं से शक्तियां प्राप्त की थी और इसी कारण वे दशभुजा कहलाती हैं, क्योंकि उन्होंने 10 प्रकार की शक्तियों का धारण किया था। इस युद्ध में गणेश जी का सहयोग और उनका आशीर्वाद भी माता दुर्गा को प्राप्त था। गणेश जी ने अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से दुर्गा माता का मार्गदर्शन किया ताकि वे महिषासुर का वध सफलतापूर्वक कर सकें। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि दुर्गा माता के शक्ति रूप के पीछे गणेश जी की बुद्धि और आशीर्वाद भी शामिल थे, और इस प्रकार ये दोनों देवता एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। 4. नवदुर्गा और गणेश जी का संबंध। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक नवदुर्गा की पूजा की जाती है। हर दिन एक अलग देवी दुर्गा के रूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की पूजा में गणेश जी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत गणेश वंदना से होती है। इसका कारण यह है कि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। गणेश जी के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और किसी भी विघ्न को दूर किए बिना कोई पूजा सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार नवरात्रि में गणेश जी और दुर्गा माता का संबंध और अधिक गहरा हो जाता है, जहां शक्ति और बुद्धि का संयुक्त पूजन किया जाता है। 5. दुर्गा माता के दुष्टों से संघर्ष में गणेश जी की भूमिका। गणेश जी को संकटों को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, जो असुरों और दुष्टों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध हैं, अक्सर गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं ताकि वे अपने युद्धों को सफलतापूर्वक समाप्त कर सकें। दुर्गा माता और गणेश जी का ये संबंध दर्शाता है कि संघर्ष के समय शक्ति के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। जहां दुर्गा माता अपने बल और साहस से दुष्टों का नाश करती हैं, वहीं गणेश जी अपनी बुद्धि और विवेक से उन्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करते हैं। 6. विघ्नहर्ता गणेश और संकट मोचन दुर्गा माता। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, जो हर बाधा को दूर करते हैं, जबकि दुर्गा माता को संकटमोचन माना जाता है, जो हर संकट से मुक्ति दिलाती है। दोनों देवताओं का ये रूप एक दूसरे के पूरक हैं और यही कारण है कि इनकी पूजा एक साथ की जाती है। जहां गणेश जी व्यक्ति की व्यक्तिगत और बाहरी समस्याओं को दूर करते हैं, वहीं दुर्गा माता जीवन के गहरे संकटों और आध्यात्मिक बाधाओं को समाप्त करती हैं।
ये संबंध ये भी दर्शाता है कि जीवन में सफलता के लिए विघ्न और संकट दोनों से मुक्ति आवश्यक है, और इसके लिए गणेश जी और दुर्गा माता का संयुक्त पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 7. महाशक्ति के रूप में दुर्गा माता और गणेश जी का स्थान। दुर्गा माता महाशक्ति का प्रतीक है, जो समस्त संसार की आधारभूत शक्ति है। गणेश जी उनके पुत्र के रूप में इस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। महाशक्ति के रूप में दुर्गा माता और गणेश जी का संबंध इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और बुद्धि का मेल ही संसार की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। दुर्गा माता की पूजा के दौरान गणेश जी की उपस्थिति ये दर्शाती है कि कोई भी शक्ति बिना बुद्धि और विवेक के अधूरी है। निष्कर्ष: गणेश जी और दुर्गा माता का संबंध गहन, आध्यात्मिक और पूरक है। दोनों देवताओं को एक साथ पूजा जाता है क्योंकि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां दुर्गा माता शक्ति और साहस का प्रतीक है, वहीं गणेश जी बुद्धि, विवेक और समृद्धि के प्रतीक हैं। इन दोनों देवताओं का संयुक्त पूजन जीवन में शक्ति और बुद्धि के संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है, जो हर प्रकार के संकट और बाधाओं को दूर कर सफलता की ओर ले जाता है। गणेश जी और महासरस्वती जी का संबंध। गणेश जी और महासरस्वती जी का संबंध भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत है। इन दोनों देवताओं के बीच गहरा संबंध है, जो भक्तों के जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। 1. गणेश जी का स्वरूप और महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका हाथी जैसा सिर और 4 हाथों वाला रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। वे ज्ञान, बुद्धि और मानसिक शांति के प्रतीक माने जाते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद लेने से किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आता और सफलता प्राप्त होती है। 2. महासरस्वती जी का स्वरूप और महत्व। महासरस्वती जी को विद्या, कला, संगीत और ज्ञान की देवी माना जाता है। वे ब्रह्मा की पत्नी और भगवान शंकर की बहन है। उनका स्वरूप श्वेत रंग का होता है और वे वीणा बजाते हुए दिखाई देती है। महासरस्वती जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसकी बुद्धि तेज होती है। 3. गणेश जी और महासरस्वती जी का संबंध। गणेश जी और महासरस्वती जी का संबंध ज्ञान और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। गणेश जी का आशीर्वाद कार्यों में सफलता प्राप्ति का प्रतीक है, जबकि महासरस्वती जी का आशीर्वाद व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान और शुद्ध बौद्धिकता की प्राप्ति करता है। कहा जाता है कि गणेश जी सबसे पहले महासरस्वती जी की पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जा सकता, जबकि महासरस्वती जी की पूजा विद्या और कला में सफलता की कुंजी मानी जाती है। 4. गणेश महोत्सव और सरस्वती पूजा। गणेश महोत्सव और सरस्वती पूजा दोनों ही भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण पर्व हैं। गणेश महोत्सव के दौरान गणेश जी की पूजा करने से बौद्धिक और भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, वहीं सरस्वती पूजा के दिन महासरस्वती जी की पूजा करके शिक्षा और कला में उत्कृष्टता की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष: गणेश जी और महासरस्वती जी का संबंध ज्ञान और समृद्धि का है। जहां गणेश जी कार्यों में सफलता, बाधाओं को दूर करने और समृद्धि का प्रतीक है, वहीं महासरस्वती जी शिक्षा, कला और विद्या की देवी हैं। दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति का जीवन समृद्ध और ज्ञानपूर्ण बनता है। गणेश जी और महालक्ष्मी जी का संबंध। गणेश जी और महालक्ष्मी जी का संबंध भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इन दोनों देवताओं के बीच का ये संबंध जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है। भक्तगण इन दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं ताकि वे जीवन में धन, सफलता और समृद्धि के साथ साथ विघ्नों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकें। 1. गणेश जी का स्वरूप और महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम लेने मात्र से विघ्न दूर हो जाते हैं और नए कार्यों में शुभारंभ होता है। गणेश जी बुद्धि, विवेक और सफलता के प्रतीक हैं। कोई भी धार्मिक कार्य या शुभारंभ गणेश जी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद कार्यों की सिद्धि और निर्विघ्न सफलता की कुंजी है। 2. महालक्ष्मी जी का स्वरूप और महत्व। महालक्ष्मी जी धन, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और त्रिलोक की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। महालक्ष्मी जी का स्वरूप सौम्य, श्वेत वस्त्रों में सुशोभित और कमल के फूल पर बैठा हुआ होता है। वे अपने भक्तों को अपार धन, सौभाग्य और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बढ़ती रहती है। 3. गणेश जी और महालक्ष्मी जी का संबंध। गणेश जी और महालक्ष्मी जी का संबंध सुख, समृद्धि और सफलता से जुड़ा है।
गणेश जी विघ्नों को दूर करते हैं, जबकि महालक्ष्मी जी धन और वैभव प्रदान करती है। इस प्रकार जब दोनों की एक साथ पूजा की जाती है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति को न केवल वित्तीय समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार गणेश जी को महालक्ष्मी जी का पुत्रवत स्नेह प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि जहां गणेश जी की कृपा होती है, वहां महालक्ष्मी जी स्वतः ही अपना वास करती है, क्योंकि जहां बुद्धि और विवेक होता है, वहीं समृद्धि का वास होता है। 4. दिवाली और लक्ष्मी पूजन में महत्व। दिवाली के पर्व पर गणेश जी और महालक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा से धन और वैभव की प्राप्ति होती है, जबकि गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न समाप्त होते हैं और शुभता आती है। लक्ष्मी पूजन में गणेश जी को विशेष रूप से पूजा जाता है, क्योंकि वे लक्ष्मी जी के साथ मिलकर जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। 5. धार्मिक प्रतीकात्मकता। गणेश जी और महालक्ष्मी जी के बीच का संबंध ये संदेश देता है कि केवल धन और समृद्धि ही जीवन को संपूर्ण नहीं बनाते, बल्कि बुद्धि, विवेक और सफलता की भी आवश्यकता होती है। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय लेकर धन और समृद्धि को सही दिशा में उपयोग कर सकता है। इस प्रकार दोनों देवताओं की पूजा से न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। निष्कर्ष। गणेश जी और महालक्ष्मी जी का संबंध सुख, समृद्धि और विघ्नहरण से जुड़ा हुआ है। जहां गणेश जी सफलता और विघ्नों से मुक्ति का प्रतीक हैं, वहीं महालक्ष्मी जी धन और वैभव की देवी हैं। दोनों की संयुक्त पूजा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी और कार्तिकेय का संबंध। गणेश जी और कार्तिकेय अर्थात मुरुगन दोनों ही भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। हिंदू धर्म में इन दोनों भाइयों का विशेष महत्व है और इनके व्यक्तित्व, गुण और पूजा पद्धति में कुछ भिन्नताएं होते हुए भी दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जहां गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, वहीं कार्तिकेय को युद्ध के देवता और साहस और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। गणेश जी और कार्तिकेय के संबंध का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और कथाओं में मिलता है, जो हमें इन दोनों भाइयों की आपसी प्रेम, प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक संबंधों के बारे में बताते हैं। 1. जन्म की कथा और पारिवारिक संबंध। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों का जन्म माता पार्वती और भगवान शिव से हुआ है, लेकिन उनकी उत्पत्ति की कहानियां कुछ भिन्न है। गणेश जी का जन्म पार्वती माता ने अपने शरीर के उपटन से किया था, जबकि कार्तिकेय की उत्पत्ति भगवान शिव की अग्नि से हुई मानी जाती है, जो बाद में गंगा नदी में प्रवाहित हुई और 6 कृतिकाओं ने उनकी परवरिश की। इस कारण उन्हें कुमार, स्कंद और षण्मुख जैसे नामों से जाना जाता है। दोनों भाइयों के बीच प्रेम और आपसी समझ का संबंध होता है, लेकिन कई कथाओं में उनके बीच कुछ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख मिलता है। ये प्रतिस्पर्धा उनके व्यक्तित्व की भिन्नताओं को दर्शाती है। जहां गणेश जी को धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, वहीं कार्तिकेय को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। 2. गणेश जी और कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता। गणेश जी और कार्तिकेय के बीच सबसे प्रसिद्ध कथा एक प्रतियोगिता से जुड़ी है, जिसे त्रिलोक भ्रमण के नाम से जाना जाता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों भाइयों को एक चुनौती दी कि जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा, उसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र माना जाएगा। कार्तिकेय अपने तीव्र गति से मोर पर सवार होकर तुरंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और अपने माता पिता, भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने ये तर्क दिया कि उनके माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, और इस प्रकार उनकी परिक्रमा करने से ही पूरा ब्रह्मांड घूमने के बराबर हो जाता है। इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को विजेता घोषित किया और उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि और विवेक का स्थान शक्ति और गति से भी ऊपर है। 3. गणेश जी और कार्तिकेय के पूजन का महत्व। गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा भारत के विभिन्न हिस्सों में होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय अर्थात मुरुगन की विशेष रूप से पूजा होती है, जहां उन्हें युद्ध और विजय के देवता के रूप में मान्यता दी जाती है। उनकी पूजा विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में की जाती है। वहीं गणेश जी की पूजा पूरे भारत में होती है और विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाई जाती है। दोनों भाइयों के पूजन के भिन्न तरीकों से ये दर्शाता है कि एक ही परिवार के होते हुए भी दोनों देवताओं की अलग अलग विशेषताएं और मान्यताएं हैं।
गणेश जी को जहां हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है, वहीं कार्तिकेय को शक्ति, युद्ध और साहस के लिए पूजा जाता है। 4. गणेश जी और कार्तिकेय का व्यक्तित्व। गणेश जी और कार्तिकेय का व्यक्तित्व भी काफी भिन्न है। गणेश जी को शांत, धैर्यवान, बुद्धिमान और समस्याओं का समाधान करने वाला माना जाता है। वे हर कार्य को शांति और धैर्य के साथ करते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय को उग्र, वीर और साहसी माना जाता है। वे युद्ध और विजय के देवता हैं और उनका जीवन युद्ध कौशल और वीरता से भरा हुआ है। दोनों भाइयों के बीच का यह अंतर ये दर्शाता है कि जीवन में केवल एक गुण ही पर्याप्त नहीं होता। जहां गणेश जी हमें धैर्य और विवेक सिखाते हैं, वहीं कार्तिकेय हमें साहस और संघर्ष के महत्व को सिखाते हैं। 5. परस्पर पूरकता। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। गणेश जी के बिना किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं होता, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और किसी भी विघ्न को दूर करते हैं। वहीं कार्तिकेय किसी भी कठिनाई या युद्ध में विजय पाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों देवताओं के गुणों का संयुक्त पूजन जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। गणेश जी और कार्तिकेय के इस पूरक संबंध से यह सीख मिलती है कि जीवन में सफल होने के लिए बुद्धि और शक्ति दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल बुद्धि से ही नहीं, बल्कि साहस और शक्ति से भी जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए। 6. धार्मिक दृष्टिकोण। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से हर शुभ कार्य से पहले की जाती है, चाहे वह किसी भी देवता की पूजा क्यों न हो। वहीं कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से शक्ति और युद्ध के देवता के रूप में की जाती है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय के मंदिर अत्यधिक प्रमुख हैं, जबकि पूरे भारत में गणेश जी के मंदिर पाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से दोनों भाई समान रूप से पूजनीय हैं और उनका पूजन उनके अलग अलग गुणों और विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। दोनों का स्थान हिंदू धर्म में अटूट और पूज्य है। निष्कर्ष। गणेश जी और कार्तिकेय का संबंध भाईचारे, प्रेम और पूरकता का प्रतीक है। वे दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व, गुण और पूजन पद्धति में भिन्नता है। गणेश जी को जहां बुद्धि, विवेक और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, वहीं कार्तिकेय को साहस, वीरता और युद्ध कौशल का प्रतीक माना जाता है। दोनों भाइयों की कहानियां और कथाएं ये सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन का महत्व है। केवल बुद्धि या केवल शक्ति से जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि दोनों का संतुलन ही जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। गणेश जी और कुबेर देवता जी का संबंध। गणेश जी और कुबेर देवता जी का संबंध भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोनों देवता सुख, समृद्धि और धन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके कार्य और उद्देश्य भिन्न हैं। जहां गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि, विवेक तथा शुभता का प्रतीक माना जाता है, वहीं कुबेर देवता धन के अधिपति और संपत्ति के देवता माने जाते हैं। इन दोनों के बीच के संबंध का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो जीवन में सही दृष्टिकोण, धन के महत्व और सही तरीके से उसका उपयोग करने की शिक्षा देती है। 1. गणेश जी का स्वरूप और महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। वे बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता हैं और उनकी पूजा से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। उनकी 4 भुजाओं में अंकुश, पाश, मोदक और वरद मुद्रा होते हैं, जो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं का प्रतीक है। गणेश जी शुभता और समृद्धि के प्रतीक हैं और उनके आशीर्वाद से कार्यों में सफलता और सुख समृद्धि मिलती है। 2. कुबेर देवता जी का स्वरूप और महत्व। कुबेर देवता धन के अधिपति और यक्षों के राजा माने जाते हैं। वे भगवान शिव के प्रमुख सेवक हैं और अलकापुरी, जो हिमालय के पास स्थित है, के स्वामी हैं। उनके पास अपार धन और संपत्ति है और उन्हें धन के रक्षक के रूप में जाना जाता है। कुबेर देवता केवल धन के स्वामी हैं, लेकिन धन के वास्तविक उपयोग और उसके संतुलन का ज्ञान नहीं रखते। 3. गणेश जी और कुबेर देवता जी का पौराणिक संबंध। गणेश जी और कुबेर देवता के संबंध को समझाने वाली एक प्रमुख पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा इस बात पर प्रकाश डालती है कि केवल धन से सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि विवेक और संतुलित दृष्टिकोण से धन का सही उपयोग जीवन में संतोष और समृद्धि लाता है। कथा के अनुसार कुबेर देवता ने अपने अपार धन और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा भोज रखा और भगवान शिव और माता पार्वती को उसमें आमंत्रित किया। हालांकि शिव और पार्वती जी स्वयं उसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने गणेश जी को कुबेर के भोज में भेज दिया। कुबेर को अपने धन और वैभव पर बहुत गर्व था और वे चाहते थे कि सभी लोग उनकी संपत्ति को देखकर प्रभावित हो। गणेश जी भोज में पहुंचे और भोजन करना शुरू किया। वे लगातार भोजन करते रहे, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई।
धीरे धीरे गणेश जी ने सारा भोजन समाप्त कर दिया, फिर भी वे भूखे रहे। अंततः उन्होंने कुबेर के भोज के लिए रखी गई सारी सामग्री समाप्त कर दी। कुबेर परेशान हो गए, क्योंकि उनकी सभी संपत्ति और भोजन समाप्त हो चुका था, फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। कुबेर इस स्थिति से चिंतित होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कुबेर को बताया कि धन और संपत्ति से केवल भूख और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। कुबेर को विनम्रता और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। भगवान शिव ने कुबेर को सिखाया कि गणेश जी की भूख शांत करने के लिए सच्चे प्रेम और आभार से एक मोदक अर्पित करना ही पर्याप्त होगा। कुबेर ने शिव की बात मानी, और जब उन्होंने सच्चे हृदय से गणेश जी को मोदक अर्पित किया, तब गणेश जी संतुष्ट हो गए। 4. इस कथा का संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि केवल धन से जीवन में सुख और संतोष प्राप्त नहीं होता। बुद्धि, विवेक और विनम्रता के साथ धन का उपयोग करने पर ही वास्तविक समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम ये सीख सकते हैं कि धन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। कुबेर का धन केवल भौतिक सुख का प्रतीक है, लेकिन गणेश जी का आशीर्वाद आंतरिक सुख और संतुलन का प्रतीक है। 5. गणेश जी और कुबेर जी की संयुक्त पूजा। गणेश जी और कुबेर जी की संयुक्त पूजा का भारतीय परंपरा में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गणेश जी और कुबेर देवता की एक साथ पूजा करता है, तो उसे न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि विवेक और बुद्धि के साथ उस धन का सही उपयोग करने की शक्ति भी मिलती है। व्यापारियों और उद्यमियों द्वारा गणेश जी और कुबेर जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, ताकि उन्हें व्यवसाय में सफलता, धन और स्थिरता मिले। निष्कर्ष। गणेश जी और कुबेर देवता जी का संबंध धन, समृद्धि और विवेक का संतुलित प्रतीक है। जहां कुबेर धन के अधिपति हैं, वहीं गणेश जी उस धन को सही तरीके से उपयोग करने की बुद्धि प्रदान करते हैं। दोनों का संबंध ये सिखाता है कि जीवन में धन के साथ साथ विवेक और सही दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। इस प्रकार गणेश जी और कुबेर जी की पूजा से व्यक्ति को न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति भी मिलती है। गणेश जी और इंद्रदेव का संबंध। गणेश जी और इंद्रदेव का संबंध हिंदू धर्म में विभिन्न कथाओं और पुराणों में उल्लेखित है। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक माने जाते हैं, का गणेश जी के साथ विशेष जुड़ाव है। ये संबंध मुख्यतः उनके परस्पर सम्मान, शक्ति, बुद्धिमत्ता और संकटों से निपटने की क्षमता को दर्शाता है। दोनों ही देवताओं का अपना विशिष्ट महत्व है। जहां गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं, वहीं इंद्रदेव देवताओं के प्रमुख और आकाश, वर्षा, वज्र के स्वामी हैं। गणेश जी और इंद्रदेव के संबंध को कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में स्थान दिया गया है। इस संबंध में कुछ प्रमुख कथाओं का उल्लेख निम्नलिखित है। 1. गणेश जी और इंद्रदेव की कथा, स्वर्ग की रक्षा। एक प्रमुख कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जिसमें गणेश जी ने स्वर्गलोक की रक्षा की थी। कथा के अनुसार, जब राक्षसों का आतंक स्वर्गलोक पर हावी हो गया था और इंद्रदेव समेत सभी देवता उनसे परेशान थे, तब उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए गणेश जी को भेजा। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से स्वर्गलोक की रक्षा की और राक्षसों का विनाश किया। उनकी इस अद्वितीय कार्यशैली से इंद्रदेव अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने गणेश जी का सम्मान किया। इस घटना के बाद इंद्रदेव और गणेश जी के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। ये कथा दर्शाती है कि गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता हैं, बल्कि संकट के समय में देवताओं के रक्षक भी हैं। 2. व्रज का पुनः प्राप्ति, गणेश जी का आशीर्वाद। एक अन्य कथा में बताया गया है कि इंद्रदेव ने एक बार अपनी सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र को खो दिया था। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वज्र के बिना वे राक्षसों का सामना नहीं कर सकते थे। उन्होंने सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उन्हें इसका हल नहीं दे पाया। तब इंद्रदेव ने गणेश जी की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से वज्र को पुनः प्राप्त कर इंद्रदेव को सौंप दिया। इस घटना से इंद्रदेव का गणेश जी के प्रति सम्मान और बढ़ गया, और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के मध्य प्रथम पूज्यक के रूप में मान्यता दी। 3. गणेश जी का सम्मान, इंद्रदेव की स्वीकृति। गणेश जी को देवताओं के बीच प्रथम पूज्यक का स्थान इंद्रदेव द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इसके पीछे एक कथा है कि जब देवताओं ने गणेश जी को अपने प्रमुख कार्यों में बाधा न होने देने के लिए प्रमुख देवता के रूप में मान्यता दी, तो इंद्रदेव ने भी इसे स्वीकार किया और उन्हें अपने देवत्व के सम्मानित स्थान पर रखा। एक बार स्वर्गलोक में एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। इंद्रदेव इस यज्ञ के अध्यक्ष थे।
यज्ञ शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की गई और तभी से यह परंपरा बनी कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। इंद्रदेव ने यह महसूस किया कि गणेश जी की कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। 4. इंद्रदेव की गणेश जी से शिक्षा। गणेश जी और इंद्रदेव के संबंध में यह भी माना जाता है कि इंद्रदेव ने गणेश जी से बुद्धिमत्ता और संकट समाधान के गुण सीखे। जहां इंद्रदेव को देवताओं का राजा और युद्ध का शासक माना जाता है, वहीं गणेश जी का विवेक, धैर्य और संकटों को हल करने की क्षमता सर्वोपरि है। एक कथा के अनुसार जब इंद्रदेव एक संकट में फंस गए थे और उन्होंने सभी प्रयास कर लिए थे, तब भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने गणेश जी से परामर्श लिया। गणेश जी ने उन्हें शांत और धैर्य रखने का सुझाव दिया और समस्या का हल सरलता से प्राप्त किया। इस घटना से इंद्रदेव ने ये सीखा कि केवल शक्ति और अधिकार ही नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य भी किसी समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है। 5. स्वर्ग में गणेश जी का स्थान। गणेश जी का स्वर्ग में विशेष स्थान है, जिसे इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने सुनिश्चित किया है। स्वर्गलोक में जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य या यज्ञ आयोजित किया जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इससे गणपति पूजन कहा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी कार्य में कोई विघ्न न आए। इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा हैं, ने ये परंपरा स्थापित की है कि गणेश जी की कृपा के बिना कोई भी देव कार्य या यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यह दिखाता है कि इंद्रदेव और गणेश जी के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास का संबंध है। निष्कर्ष। गणेश जी और इंद्रदेव के संबंध में हमें ये समझ आता है कि दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। गणेश जी जहां संकटों को दूर करने और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं, वहीं इंद्रदेव शक्ति और देवताओं के शासन के प्रतीक हैं। दोनों का परस्पर संबंध देवताओं की कार्यप्रणाली और धर्म में सामंजस्य स्थापित करता है। इन कथाओं और पुराणों से यह सिद्ध होता है कि गणेश जी और इंद्रदेव का संबंध हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह संबंध शक्ति, बुद्धि, विवेक और धर्म के समन्वय का प्रतीक है। गणेश जी और नवग्रहों का संबंध। गणेश जी और नवग्रहों अर्थात सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु और केतु का संबंध हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकटों का निवारण करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि नवग्रह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की चाल के माध्यम से विभिन्न प्रभाव डालते हैं। नवग्रहों का संबंध जन्म कुंडली और ग्रह दशाओं से होता है, जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से नवग्रह दोष और उनके प्रभावों से मुक्ति के लिए की जाती है। गणेश जी और नवग्रहों के संबंध को विभिन्न कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में देखा जा सकता है। नवग्रहों में से प्रत्येक का गणेश जी के साथ एक विशिष्ट जुड़ाव है, जो उन्हें ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचाने वाला और शुभ फल प्रदान करने वाला देवता बनाता है। आइए विस्तार से जानें कि गणेश जी और प्रत्येक नवग्रह के साथ क्या संबंध है। 1. गणेश जी और सूर्यदेव का संबंध। सूर्यदेव को नवग्रहों का प्रमुख ग्रह माना जाता है और वह जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और आत्मा के कारक हैं। गणेश जी और सूर्यदेव का संबंध इस प्रकार है कि गणेश जी सूर्यदेव द्वारा उत्पन्न किए गए कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। गणेश जी की पूजा से सूर्य के अशुभ प्रभावों को शांत किया जा सकता है और जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वर्धन किया जा सकता है। सूर्य ग्रह के दोष को दूर करने के लिए सूर्य गणेश पूजा की जाती है। गणेश जी का एक रूप जिसे सूर्य गणेश कहा जाता है, वह विशेष रूप से सूर्य के प्रभावों को संतुलित करने के लिए पूजा जाता है। 2. गणेश जी और चंद्रदेव का संबंध। चंद्रदेव मन और भावनाओं के स्वामी माने जाते हैं। गणेश जी और चंद्रदेव का संबंध कई कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास उड़ाया था, जिसके कारण गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि चंद्रमा को कोई नहीं देखेगा और जो उसे देखेगा उस पर दोष लग जाएगा। बाद में चंद्रदेव ने गणेश जी से माफी मांगी और गणेश जी ने उनका श्राप हल्का कर दिया। इसके बाद से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन को अशुभ माना जाता है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि गणेश जी और चंद्रदेव का संबंध कर्म और दंड से जुड़ा है। चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। 3. गणेश जी और मंगलदेव का संबंध। मंगल ग्रह को शक्ति, साहस, पराक्रम और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। मंगलदेव का संबंध गणेश जी से इस प्रकार है कि मंगल दोष या मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा से व्यक्ति को साहस, धैर्य और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे मंगल ग्रह के दोषों को कम किया जा सकता है। मंगल ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगल गणेश पूजा का आयोजन किया जाता है।
यह पूजा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए की जाती है जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो। 4. गणेश जी और बुधदेव का संबंध। बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान, व्यापार और वाणी का कारक है। गणेश जी स्वयं बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए गणेश जी और बुधदेव के बीच विशेष संबंध है। बुध ग्रह के शुभ या अशुभ प्रभाव व्यक्ति के ज्ञान और संचार कौशल पर प्रभाव डाल सकते हैं। गणेश जी की पूजा बुध ग्रह के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए की जाती है। बुध गणेश पूजा का आयोजन बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने और जीवन में ज्ञान, वाणी की स्पष्टता और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 5. गणेश जी और बृहस्पति देव का संबंध। बृहस्पति देव को ज्ञान, धर्म, न्याय और गुरुत्व का कारक माना जाता है। बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव व्यक्ति को ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। गणेश जी, जो स्वयं ज्ञान के देवता हैं, का बृहस्पति देव के साथ गहरा संबंध है। बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को बनाए रखने और उनके अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। बृहस्पति गणेश पूजा का आयोजन गुरुवार के दिन किया जाता है ताकि व्यक्ति को ज्ञान और धर्म में सफलता प्राप्त हो और जीवन में धार्मिक और नैतिक स्थिरता बनी रहे। 6. गणेश जी और शुक्रदेव का संबंध। शुक्र ग्रह सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम और विवाह का कारक होता है। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य प्रदान करते हैं। गणेश जी की पूजा शुक्र ग्रह के प्रभावों को संतुलित करने और जीवन में समृद्धि और प्रेम को बढ़ाने के लिए की जाती है। शुक्र ग्रह के दोषों से प्रभावित लोगों को गणेश जी की आराधना से लाभ मिलता है। शुक्र गणेश पूजा शुक्र ग्रह के दोषों को शांत करने और वैवाहिक जीवन में सौहार्द और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए की जाती है। 7. गणेश जी और शनिदेव का संबंध। शनिदेव को कर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है और वे व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष प्रदान करते हैं। गणेश जी और शनिदेव के बीच संबंध का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार जब गणेश जी का जन्म हुआ तो शनिदेव ने उनके मुख को देखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें श्राप था कि उनकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह विनाश को प्राप्त करेगा। गणेश जी की मां पार्वती ने जब शनिदेव से गणेश जी को देखने के लिए कहा तो उनकी दृष्टि से गणेश जी का सिर कट गया। इसके बाद भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनः जीवित किया। इस घटना के बाद शनिदेव ने गणेश जी की महत्ता को स्वीकार किया। गणेश जी की पूजा शनिदेव के अशुभ प्रभावों, शनि की 7.5 और ढैया के दौरान शांति और स्थिरता के लिए की जाती है। 8. गणेश जी और राहु का संबंध। राहु ग्रह छाया ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाओं, धोखाधड़ी, भय और मानसिक तनाव का कारण बनता है। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की कृपा से राहु ग्रह के दोष शांत हो जाते हैं और व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है। राहु गणेश पूजा का आयोजन विशेष रूप से राहु ग्रह के प्रभावों से मुक्ति के लिए किया जाता है ताकि व्यक्ति भय, तनाव और मानसिक कठिनाइयों से मुक्त हो सके। 9. गणेश जी और केतु का संबंध। केतु ग्रह भी एक छाया ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में अज्ञात और रहस्यमयी समस्याएं उत्पन्न करता है। केतु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक अशांति, आध्यात्मिक संकट और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गणेश जी की पूजा केतु ग्रह के दोषों को शांत करने के लिए की जाती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। केतु गणेश पूजा के माध्यम से केतु के अशुभ प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है और जीवन में शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। निष्कर्ष। गणेश जी और नवग्रहों का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि नवग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। गणेश जी की पूजा से नवग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत किया जा सकता है और जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। नवग्रह दोषों के समाधान के लिए गणेश जी की आराधना को अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। गणेश जी और परशुराम जी का संबंध। गणेश जी और परशुराम जी का संबंध भारतीय धर्म और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परशुराम जी, जिन्हें भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे ब्राह्मण होते हुए भी एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। परशुराम जी का अस्तित्व पृथ्वी पर तब हुआ जब असुरों और अधर्म के प्रभाव से संसार परेशान था। उनका कार्य था धर्म की स्थापना और असुरों का नाश करना। गणेश जी, जो बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के देवता माने जाते हैं, उनका संबंध परशुराम जी से एक विशेष घटना से जुड़ा हुआ है, जो उनके बीच के संवाद और संघर्ष को दर्शाता है। परशुराम जी का परिचय। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और वे ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे।
परशुराम जी का नाम उनके हाथ में सदैव रहने वाले परशु अर्थात हथौड़ी से पड़ा। वे एक महान योद्धा और ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे। परशुराम जी ने अपने जीवन में कई बार असुरों का संहार किया और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की। उनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे प्रमुख था उनके द्वारा अपने परशु से 21 बार पृथ्वी से कृतक असुरों का नाश। गणेश जी और परशुराम जी की कथा। गणेश जी और परशुराम जी के बीच का संबंध एक प्रसिद्ध कथा से जुड़ा है, जो गणेश जी के साथ एक संघर्ष की कहानी है। इस कथा के अनुसार परशुराम जी एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब वे शिव के घर पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें अपने घर के अंदर जाने से रोक लिया, क्योंकि वे उस समय अपने पिता भगवान शिव से मिलने के लिए व्यस्त थे। परशुराम जी ने गणेश जी से कहा कि वे उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन गणेश जी ने बिना किसी समझौते के उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इससे परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने परशु का उपयोग करते हुए गणेश जी से लड़ाई की। ये युद्ध एक महान संघर्ष में बदल गया, लेकिन गणेश जी ने अपने अद्भुत बल और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए परशुराम जी के साथ संघर्ष किया और उन्हें पराजित कर दिया। इस संघर्ष के दौरान परशुराम जी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन गणेश जी की स्थिरता और बुद्धि ने उन्हें हराकर परशुराम जी को यह समझाया कि वे भगवान शिव के बेटे हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। परशुराम जी ने बाद में गणेश जी से माफी मांगी और उन्हें सम्मानित किया। ये कथा ये दर्शाती है कि गणेश जी और परशुराम जी दोनों ही शक्तिशाली और अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, लेकिन उनके बीच का संवाद और संघर्ष अंततः परस्पर सम्मान और समझ के साथ समाप्त हुआ। गणेश जी और परशुराम जी का प्रतीकात्मक संबंध। 1. आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति का संतुलन। परशुराम जी को भौतिक और युद्ध शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि गणेश जी को मानसिक शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों के बीच का संबंध इस बात का प्रतीक है कि भौतिक और मानसिक शक्ति का संतुलन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 2. संकटों का समाधान। परशुराम जी ने जब असुरों का संहार किया, तब उन्हें अपने कार्यों में कई बार संकटों का सामना करना पड़ा। गणेश जी भी विघ्नहर्ता के रूप में समस्त संकटों का समाधान करते हैं। इस प्रकार गणेश जी और परशुराम जी का संबंध ये दर्शाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अगर व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहे, तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। 3. सम्मान और विनम्रता। गणेश जी ने परशुराम जी को उनके क्रोध और अहंकार को शांत करके ये संदेश दिया कि किसी भी संघर्ष में विनम्रता और सम्मान की भावना बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भले ही परशुराम जी एक महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने गणेश जी के सामने अपने अहंकार को छोड़ा और माफी मांगी। इस प्रकार ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर संघर्ष का समाधान सम्मान और विनम्रता में ही छिपा होता है। निष्कर्ष। गणेश जी और परशुराम जी के संबंध में यह महत्वपूर्ण कथा ये संदेश देती है कि ज्ञान और बुद्धि के बल पर किसी भी भौतिक शक्ति को मात दी जा सकती है। गणेश जी और परशुराम जी का संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बाहरी शक्ति से अधिक आंतरिक शक्ति, संयम और समझ की आवश्यकता होती है। इस संघर्ष के बाद परशुराम जी ने गणेश जी से माफी मांगी और उनका सम्मान किया, जो ये दर्शाता है कि हमेशा संतुलन और विनम्रता से ही संघर्षों का समाधान संभव है। गणेश जी और परशुराम जी का संबंध एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यदि हम समझदारी, बुद्धि और विनम्रता से उनका सामना करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। गणेश व्रत कथा। प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान गणेश को विशेष स्थान प्राप्त है। गणेश जी को विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नों को हरने वाले और शुभ लाभ का प्रतीक माना जाता है। जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा और आराधना की जाती है ताकि कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आए और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। गणेश जी की उपासना करने से न केवल व्यक्ति के जीवन से बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि उसे ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इसी कारण से गणेश व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। इस लेख में हम गणेश व्रत कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें इस व्रत के धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व को भी समझा जाएगा। भगवान गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनके वाहन के रूप में मूषक को जाना जाता है। वे हमेशा हाथी का मुख लिए हुए दिखाई देते हैं और उनके बड़े कान ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक होते हैं। गणेश जी के एक हाथ में अंकुश, दूसरे हाथ में पाश, तीसरे हाथ में लड्डू और चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रहता है। उनका नाम गणेश का अर्थ होता है गणों के स्वामी। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं।
गणेश जी का पूजन प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में अनिवार्य माना जाता है। चाहे कोई विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यवसाय का प्रारंभ हो या फिर विद्यारंभ संस्कार हो, गणेश जी की पूजा से ही इन सभी कार्यों की शुरुआत होती है। वे सभी प्रकार के विघ्नों और बाधाओं को दूर कर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए गणेश जी की उपासना से मनुष्य को समृद्धि और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। गणेश व्रत का महत्व। गणेश व्रत भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष और प्रभावी उपाय है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और समस्याएं दूर होती हैं। गणेश व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी या दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। गणेश व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में किसी न किसी कठिनाई या समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा में बाधाएं, विवाह में देरी या फिर कोई अन्य प्रकार की समस्या। गणेश व्रत करने से व्यक्ति को गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत के दौरान भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं। गणेश व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि व्रत करने से मन को शांति और संयम मिलता है और भक्त को आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। गणेश व्रत की विधि। गणेश व्रत को विशेष रूप से चतुर्थी के दिन किया जाता है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए किया जाता है। गणेश व्रत को विधिपूर्वक करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। 1. व्रत की तैयारी। गणेश व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को वहां स्थापित करें। पूजा के लिए लाल फूल, दूर्वा, मोदक, चंदन, धूप, दीप, नारियल और गंगाजल तैयार रखें। 2. संकल्प। गणेश व्रत शुरू करने से पहले भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने मन में इस व्रत के द्वारा गणेश जी की कृपा प्राप्त करने की भावना रखें और उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। 3. पूजा और आराधना। संकल्प लेने के बाद भगवान गणेश की पूजा प्रारंभ करें। गणेश जी को फूल, दूर्वा और चंदन अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा पर जल और गंगाजल छिड़कें और उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद धूप और दीप जलाकर गणेश जी की आरती करें और उनकी स्तुति करें। 4. गणेश व्रत कथा का श्रवण। पूजा के बाद गणेश व्रत कथा का श्रवण करें। गणेश व्रत कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा का वर्णन नीचे विस्तार से किया गया है। 5. व्रत का पालन। व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। अगर किसी कारण से उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं। उपवास के दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए और भगवान गणेश का ध्यान करते रहना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। गणेश व्रत कथा का विस्तार। एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। निर्धनता के कारण वह बहुत दुखी और परेशान रहता था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था, न ही कोई ऐसा साधन जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन उसकी गरीबी और समस्याओं का अंत नहीं हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी कठिनाइयों का कोई हल निकले। एक दिन ब्राह्मण एक मुनि के पास गया और उनसे अपने दुखों और समस्याओं का समाधान पूछने लगा। मुनि ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, जीवन में अगर तुम्हें समृद्धि और सुख शांति चाहिए तो भगवान गणेश जी का व्रत और पूजा करो। गणेश जी अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि तुम गणेश व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने भगवान गणेश का व्रत करने का निश्चय किया। उसने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजा की। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान गणेश की पूजा करता और पूरे दिन उपवास रखता। उसने गणेश जी की आराधना करते हुए ये प्रार्थना की कि वे उसकी निर्धनता और समस्याओं को दूर करें। 21 दिनों के बाद भगवान गणेश ब्राह्मण के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे व्रत और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें धन धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में अचानक धन की प्राप्ति हुई।
उसकी निर्धनता दूर हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। भगवान गणेश की कृपा से उसे समृद्धि और शांति प्राप्त हुई। उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रही। तब से ब्राह्मण ने भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करना जारी रखा और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली गईं। गणेश व्रत से प्राप्त होने वाले लाभ। गणेश व्रत का पालन करने से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। 1. विघ्नों का नाश। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। चाहे वह व्यक्तिगत समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हो या फिर सामाजिक समस्याएं हो, गणेश व्रत से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। 2. ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान के देवता भी कहा जाता है। गणेश स्तोत्र। गणेश स्तोत्र हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा अर्चना में विशेष महत्व रखता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकारी और शुभ अवसरों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश स्तोत्र भगवान गणेश के गुणों, शक्तियों और आशीर्वाद को समर्पित होता है। ये स्तोत्र विशेष रूप से उन्हें समर्पित होता है जो किसी कार्य की शुरुआत करने से पहले विघ्नों और रुकावटों को दूर करना चाहते हैं। गणेश स्तोत्र क्या है? गणेश स्तोत्र एक प्रकार का श्लोक है जिसमें भगवान गणेश के विभिन्न नामों और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। यह शास्त्रों और पुराणों से संबंधित श्लोक होते हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सफलता आती है। गणेश स्तोत्र का पाठ मानसिक शांति, वृद्धि और समृद्धि के लिए किया जाता है। प्रमुख गणेश स्तोत्र। गणेश जी के अनेक स्तोत्र हैं जिनमें प्रमुख श्लोकों में से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. गणेश श्लोक। ये श्लोक विशेष रूप से भगवान गणेश के विनायक रूप की पूजा के लिए जाता है। इसे मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर पढ़ा जाता है। विनायक स्तोत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थ, हे वक्रतुंड महाकाय, जिनका तेज सूर्य के कोटि से भी अधिक है, मैं आपकी पूजा करता हूँ। आप मेरे समस्त कार्यों में कोई भी विघ्न न डालें और सभी कार्यों को सफलता की ओर मार्गदर्शन करें। 2. गणेश अष्टक श्लोक। गणेश अष्टक श्लोक एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसमें 8 विशेष श्लोक होते हैं। ये श्लोक भगवान गणेश के 8 अति महत्वपूर्ण नामों का वर्णन करता है। अर्थ, ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ओमकाराय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। इसमें भगवान गणेश के विनायक, गजानन, लंबोदर आदि विभिन्न नामों का वर्णन किया गया है। इन श्लोकों का जाप विशेष रूप से पूजा के समय किया जाता है ताकि जीवन से सारी समस्याएं दूर हो और विघ्नों का नाश हो। 3. गणेश गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है और गणेश जी का गायत्री मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली है। यह मंत्र भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए जाप किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थ, हम उस एकदंत भगवान की पूजा करते हैं जिनका रूप वक्रतुंड है। वह हमें बुद्धिमत्ता प्रदान करे और हमारी सभी कठिनाइयों को दूर करे। 4. गणेश महिमा। गणेश महिमा स्तोत्र भगवान गणेश की महिमा और उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन करता है। इसे विशेष अवसरों पर और संकटों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ा जाता है। गणेश महिमा। नमामि विघ्नराज देव जनार्दनम, नमामि देवसेन श्री गणेशम महाप्रभु। अर्थ, मैं उस विघ्नराज गणेश को प्रणाम करता हूँ जो समस्त संसार के जनार्दन भगवान है। मैं श्री गणेश की पूजा करता हूँ जो सबके लिए महाप्रभु है। गणेश स्तोत्र का महत्व। 1. विघ्नों का नाश। गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ व्यक्ति के जीवन में आने वाले विघ्नों और बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनकी पूजा से कार्यों में आ रही सभी रुकावटें समाप्त होती हैं। 2. धन और समृद्धि की प्राप्ति। गणेश जी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का देवता भी माना जाता है। गणेश स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति के घर में धन का वास और व्यापार में वृद्धि होती है। 3. मन की शांति। गणेश स्तोत्र का जाप मानसिक शांति, संतुलन और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 4. नैतिक बल और बुद्धिमत्ता। गणेश स्तोत्र के जाप से व्यक्ति में नैतिक बल और बुद्धिमत्ता का विकास होता है। ये शिक्षा, कार्यों और जीवन के निर्णयों में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। 5. कष्टों से मुक्ति। गणेश स्तोत्र का पाठ किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट और असुविधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। ये हर प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा पाने का एक साधन है।
गणेश स्तोत्र का प्रभाव। गणेश स्तोत्र का पाठ करते समय यदि व्यक्ति पूरे मन से और विश्वास के साथ भगवान गणेश का ध्यान करता है तो उनका आशीर्वाद उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह न केवल भौतिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है। ये स्तोत्र जीवन में समृद्धि, शांति और खुशहाली का संचार करता है। निष्कर्ष। गणेश स्तोत्र भगवान गणेश की महिमा, कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। ये स्तोत्र जीवन की कठिनाइयों, विघ्नों और समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके पाठ से भगवान गणेश की आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। गणेश स्तोत्र का जाप प्रतिदिन, विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के समय, शुभ परिणाम देने वाला होता है। गणेश चालीसा। दोहा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी के संतान संग, आसी बिठलाय बसा। चालीसा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपता गणराज महादेव सुत गुणान्वित, वरदा विभूषित श्रीमद्भूत प्रपद्ये। शंभो गजानन ब्रह्मणा पत महात्मन, विघ्नराज महाकायम प्रणतोस्मि सदाहरम। आकच्छ गजवर रत्न मणिमाला भूषित, हरविग्रह महाकायम भक्ति पूजन वृद्धिम। अज्ञान हरण शत्रुशंकर काव्यशास्त्रधारिण, सर्वसंपत्तिवर्धन सिद्धिप्रदम महादेवम। चरण कमला गंगाधर वंदे लंबोदतुष्टिभूत, सिद्धि मंगलकारी यह हरति व्याघ्र पदम। गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जी के संतान संग, आसी बिठलाय बसा। नमो नमो गणपति रघुकुल नायक। नमो नमो गणपति महाकवु शंकर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश आरती का महत्व। गणेश चालीसा और गणेश आरती का जाप विघ्नों से मुक्ति पाने, कार्यों में सफलता और मंगल मूर्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके नियमित जाप से जीवन में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। गणेश सहस्त्र नाम। गणेश, वक्रतुंड, महाकाय, गजानन, लंबोदर, विघ्नेश्वर, द्वादशमुख, रिद्धिविनायक, सिद्धिविनायक, नवग्रहेश्वर। आदिकवि, मंगलमुख, भालचंद्र, वीर, पद्मनाभ, शिवपुत्र, गौरीनाथ, कांताराम, आदिपुरुष, विश्वनाथ, वरदा, शांति नायक, वराह, शंखध्वज, महाबल, श्रीविधि, जयवर्धन, धर्मात्मा, देवेश्वर, पुण्यात्मा, अनंत गति, चिरंजीवी, मंगट मूर्ति, गौरीशंकर, श्रीनिवास, जगत पिता, पार्वती पुत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, कालाधर, महासंहार, साक्षात ब्रह्म, अमर, शिवाश्रय, धृतराष्ट्र, महाकायन, विघ्न विनाश, शरण्य, महेश्वर, महात्पा, महालक्ष्मी, अजन्मा, अजित, शरणागत, विजय, भाग्यवर्धक, धर्माचार्य, शरण्यनाथ, रिद्धिवर्धक, सकल श्रुति, स्वधर्म, नव पद्म, विजय, शरणागति, संपूर्ण, शिवगति, सर्वधर्म, हरिविघ्न, सर्वसिद्धि, सुखप्रद, देवराज, परमेश्वर, नंदन, तपस्वी, विश्रुत, पुण्यश्लोक, देवध्यान, भक्तवत्सल, काश्यप, महाशक्तिमान, शरण्यम, विश्वेश्वर, कालविद्वेश, महाप्रभु, भक्त गणेश, शास्त्रज्ञ, गुरुदेव, योगेश्वर, सर्वपद्म, विश्वप्रभा, अज्ञात, महाकवु, शाश्वत, धर्मनायक, सनातन, मोक्ष प्रदाता, दानवीर, ब्राह्मण प्रिय, सर्वज्ञात, सिद्धिदायक, साम्राज्यपाल, परशुराम, नंदीव्रत, महातपस्वी, चंद्रमौली, पर्वतराज, विश्वात्मा, भक्तिप्रिय, अनंत विग्रह, भक्त जन, परम सिद्धि, विघ्नहर, सर्वसिद्धि प्रदाता, प्रपितामह, आनंद सागर, परम धर्म, पराशक्ति, विनायक, विश्वशक्ति, भवदूत, वरदान, कैलासपति, सिद्धहस्त, शरणेश्वर, चंद्रवदन, गोविंद, महाअवतार, सर्वविजय, महाराज, अविमुक्त, साधकप्रिय, महात्मज, शुभंकर, सर्वश्रेष्ठ, सरस्वती पुत्र, महाशिव, महादेव पुत्र, आदिव्यक्त, साक्षात्कारी, युगध्वज, पाप विनाशक, रुद्र सुप्रिय, महापरमेश्वर, वीरभद्र, अशोकव्रज, कात्यायन, कुंभमूर्ति, महाकल्प, सूर्यमूर्ति, विश्वदृष्टा, महाशक्ति, परमध्यान, संसार विजयी, नित्यानंद, अक्षर, लयेश्वर, विश्व विजयी, महाक्रूर, महासंहार, विवेकसिद्ध, विनाशक, अक्षय, प्रवीण, स्वर्गादायक, भक्तव्रत, आयुष्यवर्धक, नारायण, योगीश्वर, वाणीप्रद, पृथ्वीपति, सर्वसिद्धि, संसार विजयी, योगेश्वर, सिद्धजन, परम सिद्धि, शरण प्रदाता, वृषवाहन, गजमुख, दुर्गा विनाशक, साकार, भवानीपति, रात्रिवंद्य, सकल सिद्धि, महाकृपालु, श्रीवर्धन, स्वर्गनायक, शिवाय, महाकाल, शिवपुत्र, शत्रुनाशक, ज्ञान सागर, निर्भयम, ब्रह्मशक्तिमान, मंत्रप्रिय, मनिदान,
गुरु शरण श्री गणेश दीन नायक देवप्रिय राजेश्वर शरणागत विग्रह अव्यक्त पृथ्वीपाल संतुष्ट आत्मज सर्वव्यापक शक्तिमान मोक्ष प्रदाता परमध्यान वीर पुरुष महात्मा जीव नवरत्न सर्वजन प्रिय वेदज्ञ भगवान धन्य कीर्तिमान अपराजित गंगाधर रामायण महापुरुष आकाशगामी यज्ञप्रिय जनप्रिय ज्ञानदाता ब्रह्मज्ञानी महासंयम मोक्षदाता नंदिग्रंथ भगवंत संहारक भूतनाथ महाकाल सर्वकारणी विश्रुतपुत्र ध्यानप्रिय अनंतनायक हरित संसार पुरुष श्री गणेश सर्वविघ्नहर। गणेश सहस्त्रनाम में भगवान गणेश के अनगिनत रूपों और शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है और इसे श्रद्धापूर्वक पाठ करने से भक्तों को समृद्धि, शांति और मंगल की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र विघ्नों का नाश करता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।